छठी क्लास का जो MSRA का हिंदी का पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसका उत्तर देखो। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों का आहत अपमान। इसमें वेदना शब्द का मतलब है दुख का अनुभव करना। दूसरा, आकाश में काले बादल छा गए हैं, वाक्य में आकाश शब्द का मतलब है व्योम। तीसरा, नीचे के शब्दों में अशुद्ध बरतने वाला शब्द बताना है। अशुद्ध बरतने वाला सही है, डॉक्टर को गलत लिखा गया, डॉक्टर लिख दिया। शगुन की दादी ईश्वर को मानने वाली थी। इसमें रेखांकित शब्द के एक शब्द में प्रयोग बना वाक्य बताना है। इसका मतलब है कि शगुन की दादी है वो आस्तिक थी, सही है। ठीक है। पांचवा, गद्यांश के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव ने कौन से चित्र बनाए हैं? पशु, पक्षी और आदमी के चित्र बनाए हैं। गद्यांश के अनुसार मानव द्वारा बनाया गया सूर्य के चित्र किसका प्रतीक बन गया है? ताप और धूप का। वह छोटी सी चिड़िया, संतोष चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। इस पंक्ति में चिड़िया में कौन सी विशेषता नहीं है? चिड़ियों की विशेषता हरे पंखों वाली चिड़िया नहीं है, नीले पंखों वाली चिड़िया है। यदि आपका कोई हितैषी आपको कहता है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, तो वो क्या सलाह दे रहा है? वो सलाह दे रहा है कि अच्छा व्यवहार करने की सलाह दे रहा है। ये सोवन की पुस्तक है, इसमें सर्वनाम क्या है? यह है सर्वनाम है। ठीक है। किसानों के बच्चे किस पाठशाला में सब्जी और अनाज पैदा करना सीखते हैं? खेत रूपी पाठशाला में। 11वां, हुनरमंद और बुनकर शहर में रिक्शा खींचने के लिए क्यों मजबूर है? गरीबी के कारण, शहर में रहने के आकर्षण के कारण। दह सही है। जिनकी उंगलियां आज भी बेहतरीन वस्त्र बनाने की तरस रही है, जिनकी उंगलियां आज भी बेहतरीन वस्त्र बनाने की तरस रही है, ऐसा गद्यांश क्यों कहा गया है? क्योंकि बुनकर शहरों में जाकर अन्य कार्य करने लगे। सही है। 13वां, तुम कहाँ जा रहे हो? इसका सही उत्तर है मैं नागपुर जा रहा हूँ। सूर्य उदय होते ही सुशीला घूमने आ गई। इसमें उदय होने का मतलब है प्रातःकाल। ठीक है। इसमें सही विराम चिन्हों को यूज करना है। देख लो, इसमें जो पूर्ण विराम है वो बिल्कुल सही है। योजनबद्ध है वो 4 से मिलाना है। विस्मय आदि बोधक है वो 3 से मिलाना है, और प्रश्नवाचक सबसे पहला, तो इसमें सही है। 16वां क्वेश्चन, गद्यांश दिया हुआ उत्तर बताने हैं। देखो प्रश्न हो गया। राही शब्द का अर्थ है रास्ता, पथ है ना, रास्ता है। इस कविता में गरीबी को ऊंचा पर्वत क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा लोग गरीब ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। हवा टकराने की बात कर रहे हैं क्योंकि चारों तरफ हवा है, बिना जानकारी की हवा है ना। समय के अनुसार चलने वाली हवा, चारों तरफ है, समय के अनुसार चलने वाली हवा। ठीक है। नहीं, बिना जानकारी हवा वैसे ही, इसमें बिना जानकारी। कमल का पर्यायवाची है नीरज, पंकज, जलज। और देखो, चेहरे के रंग उड़ गया, सहमी आपको जमीन की तरफ देखने, मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। तो ये है आपके सभी उत्तर।